एक सप्ताह के बाद जिस तरह से जिला, जनपद और पंचायत का चुनाव होना है, बीजेपी दावा कर रहे हैं कि इस बार 15 का 15 सीट हमारे पाले में जाएगी। बिल्कुल। नगरीय निकाय चुनाव खत्म होने के बाद अभी हम लोग शहर की सरकार में भी कांग्रेस का ज़बरदस्त रुझान है और पूरा शहर में हम लोग ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे। और इसके साथ ही अब गांव का सरकार बनाने के लिए हम लोग निकले। देखिए, 1 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गांव में 1 रुपये का भी विकास नहीं हुआ, ना शहरों में 1 रुपये का विकास नहीं हुआ। किसानों को धान के समर्थन मूल्य के नाम से किसानों को ठगने का काम किया, महतारी वंदन के नाम से माता बहनों को ठगने का काम किया, युवाओं को नौकरी देने के नाम से पूरे प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम किया और हमारी पूरी गोठाने बंद हो गई। जितनी सरकार हमारी कांग्रेस की सरकार में जो योजनाएं थी पूरी बंद हो चुकी है। मतलब सरकार गांव से लेकर शहर तक पूरी जीरो हो चुकी है। अगर ऑल ओवर देखें तो 1 साल की सरकार ने पूरी तरह से विफल हो चुकी है। तो इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। और रही बात ओबीसी आरक्षण में तो पूरी तरह से ओबीसी वर्ग को पंचायतों में जीरो कर दिया। मतलब पंच भी नहीं लड़ सकते, जीरो हो गया पूरी तरह से। तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त इसका आक्रोश है। इसका फ़ायदा हम लोग को मिलेगा और कांग्रेस पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हम बस्तर भी जीतेंगे, साथ ही पूरे प्रदेश के पंचायत क्षेत्रों में जनपद, जिला पंचायत हमारे फेवर में रहेगा और सरपंच भी हमारे फेवर में रहेंगे। भोजराज नाग टीआई के ऊपर भड़क रहे हैं। देखिए, एक जनप्रतिनिधि की भाषा और बोली कैसे होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से एक पुलिस अधिकारी को गाली गलौज कर रहे हैं, थाने में जाकर गाली गलौज कर रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे, क्या यही विष्णु का सुशासन है? क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे जनप्रतिनिधि के ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी? क्या ये एक बार नहीं है, कई बार उनको वीडियो आ चुका है। मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा यही है क्या, अगर थोड़ी सी भी अगर भारतीय जनता पार्टी में मानवीयता है, मैं समझता हूँ तो भोजराज नाग जी को कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक सांसद होने के नाते इस तरह का भाषा का प्रयोग मतलब एक लोकतंत्र में उचित नहीं है। मुझे लगता है कि भोजराज नाग जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपने जनप्रतिनिधियों को एक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, ताकि जनता के बीच में और अधिकारियों को शासन और प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारों के बीच में कैसे सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, इसको उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। 20 तारीख से किसान धान बेचकर परेशान हैं और लगभग 23 दिन हो गया धान का पैसा आया। देखिए, ये तो बड़ा दावा किए कि हम 3100 के समर्थन मूल्य से धान खरीदी करेंगे। 3100 समर्थन मूल्य धान खरीदी हुआ नहीं, 2300 के धान समर्थन मूल्य धान खरीदी हुआ। अभी तक किसानों के खाते में पैसा भी नहीं आया। रही बात, अभी भी 2 लाख से अधिक किसान जो है धान बेच नहीं पाए। तो इस तरह के बहुत सारे व्यवहारिक कठिनाई आई है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ के किसान दर दर भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। निश्चित रूप से किसान, छत्तीसगढ़ के किसान आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं यह है कि इस समय सरकार के खिलाफ में मतदान करेंगे और कांग्रेस ज़बरदस्त मजबूती के साथ ग्रामीण एरिया में वापसी करेगी। साल भर हो गया, बेरोजगारों को लेकर कोई बड़ा पहल नहीं किया गया है। देखिए, इस सरकार में नौकरी तो दूर, हमारी सरकार में 2900 शिक्षक भर्ती किए थे, बीएड शिक्षक, उसको भी सरकार ने उनको निकालने का काम किया, हटा दिया। तो वो 29 शिक्षक तो सड़कों पर हैं। रही बात, जो लगभग 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, 1 लाख में से मुझे नहीं लगता है कि 100 लोग को भी नौकरी लग पाई थी। आप देखेंगे राजनांदगांव में पुलिस भर्ती चल रही थी, वहाँ बड़ा महाघोटाला हो गया। वहाँ अपने अपने चहेतों को नौकरी लगाने के नाम से कमी पूरे मोटी रकम लेकर अपने लोगों को नौकरी लगा रहे थे। वन विभाग में ज़बरदस्त भर्ती घोटाला चल रहा है, वहाँ पे अपने अपने लोगों को सेटिंग कर मोटी रकम लेकर अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं। तो इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगार, मंत्रियों के बंगले, सीएम हाउस लगातार घेर रहे हैं, ताकि आपने वादा किया था हमको कि युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन आज तक 1 साल में हुआ बिल्कुल नौकरी लग नहीं पाया है। पूरे विभाग खाली है, पूरा स्कूल खाली है, स्वास्थ्य विभाग खाली है, अन्य विभागें खाली है, लेकिन सरकार के पास युवाओं को नौकरी लगाने के लिए पैसा नहीं है। मैं पूछता हूँ कि सरकार का बजट कहाँ गया? मेन चीज़ तो ये सीधा मंत्रियों के जेब में चला गया। आज गली गली दारू और शराब बिक रही है। आज देखिए, आज 9 लोगों की मौत हुई बिलासपुर में। तो आखिर इसका जिम्मेदार है कौन?
मतलब सिर्फ दारू से कमीशन सरकार के मंत्रियां, उनके लोग अपने जेबें भर रहे हैं और जनता को भूखे मरने को छोड़ दिए हैं। मतलब युवाओं को एक शराब के नशे में ढकेलना चाह रही है सरकार। अपराध तो चरम पर है। जहां रायपुर जैसे राजधानी में वोटिंग हो रही है, उस दिन वहां पे 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है चाकू मार के, 50 लाख की बंधक बना के लूट की जाती है दिन दहाड़े। तो फिर कानून व्यवस्था है ही कहाँ? प्रदेश में तो कानून व्यवस्था की राज है ही नहीं। यहाँ तो जंगल राज चल रहा है, यहाँ तो गुंडा राज चल रहा है, यहाँ तो बिल्कुल अंदर नगरी चौपट राजा की राज चल रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में क्या कांग्रेस इस सभी क्वेश्चनों का जवाब देगी? बिल्कुल, हम लोग हर सवाल जवाब लेके आए हैं। सरकार की नाकामियों को लेकर हम जनता तक जा रहे हैं और सरकार की नाकामियों को हम पहुंचाएंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी को और हमारे पंचायत चुनाव में हमारी जनता जबरदस्त जवाब देगी और निश्चित रूप से इस समय कांग्रेस जबरदस्त ताकत के साथ वापस आएगी। सरपंच, जनपद, जिला हमारे फेवर में हम आएंगे और जीत के आएंगे। प्रदेश में इस समय कांग्रेस मजबूती के साथ आएगी। प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, उनका जो स्टेटमेंट आपने सुना होगा, जिस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी, कहीं ना कहीं जो मैतारी वंदन का राशि है उसको लेकर, और सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि धान की जो राशि है वो 20 तारीख के बाद पब्लिक को पैसा मिला नहीं है। इसको लेकर सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं अत्याचार बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं मारपीट बढ़ चुका है। और एक बड़ी बात उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस दिन चुनाव था रायपुर में, उस दिन 2 प्राणघातक हमले हुए हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाते हुए दीपक बैज जो पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने कहा, और अभी जो 15 सदस्य, जिला सदस्य जो क्षेत्र क्रमांक है त्रिस्तरीय चुनाव में बस्तर जिले के सीट को लेकर पूरा जीतने का उन्होंने दावा किया है। साथ ही प्रदेश में भी अच्छा परिणाम रहने का दीपक बैज ने बात किया है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश। आगे और दिखाएंगे कि जो किरण देव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से इस बार जनता का जनादेश उनको पूरे छत्तीसगढ़ में मिलने वाली है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, लौंडी।